देवी और सज्जनों, ये जो सामने विशाल और बहुत ही शानदार द्वार दिख रहा है, यह है शिमला के जाखू में स्थित हनुमान मंदिर परिसर का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है। मुख्य द्वार के ठीक सामने एक छोटी सी दुकान है, जहाँ से प्रसाद आदि खरीद सकते हैं। मुख्य द्वार पूरी तरह से लकड़ी का बनाया गया है और इसमें नक्काशी का काम बहुत ही शानदार और आकर्षक तरीके से किया गया है। द्वार के सामने लगाई गई शिलान्यास पट्टिका बताती है कि मुख्य द्वार निर्माण का शिलान्यास तब के मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी ने किया था 16 अप्रैल 2022 को। चलिए जी, अंदर प्रवेश करते हैं अब द्वार के अंदर। जय बजरंगबली, जय श्री हनुमान। मंदिर परिसर तक जाने वाले इस रास्ते को पूरी तरह से चादर की छत से ढक दिया गया है और छत में बहुत शानदार श्लोक पट्टिकाएं लगाई गई हैं। इन पट्टिकाओं में हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ लिखी गई हैं। आज मौसम काफ़ी ख़राब है, बादल छाए हुए हैं, धुंध बहुत है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। आजकल वैसे भी शिमला में बरसात का मौसम चला हुआ है। यहाँ लेफ़्ट साइड को एक रास्ता दिख रहा है। मुझे आइडिया नहीं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। देखते हैं कहाँ जाता है, पता लग जाएगा। अच्छा, चिल्ड्रन पार्क को जाता था वो रास्ता, अब लग गया पता। लो जी, अब हम पहुंच गए हैं श्री हनुमान मंदिर के विशाल प्रांगण में। सामने देखिए मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। यही है हनुमान जी का मंदिर और हमारे राइट साइड को हैं हमारे बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज हनुमान जी महाराज के दर्शन हो गए। हनुमान जी की अत्यंत विशाल और भव्य प्रतिमा देखिए, कितनी दिव्य लग रही है, कितनी अलौकिक लग रही है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी के हाथ में जो गदा है, इस गदा का नाम है कौमोदकी। बताया जाता है कि धन के देवता कुबेर ने इनको ये गदा दी थी। हनुमान जी की यह गदा असीम बल, अनुशासन, साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक है, ऐसे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है।
हनुमान जी की प्रतिमा का निर्माण कार्य जो है 2008 से 2010 तक चलता रहा। 4 नवंबर 2010 को तब के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी और फिल्म स्टार अभिषेक बच्चन ने प्रतिमा का अनावरण किया था। प्रतिमा की ऊंचाई जो है 108 फीट है, मीटर में कहें तो 33 मीटर है, और प्रतिमा के निर्माण में 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। श्री हनुमान जी की प्रतिमा की परिक्रमा करते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी की परिक्रमा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन सफल हो जाता है। हनुमान जी अत्यंत बलशाली थे और शिव जी के अवतार थे। उनके अंग अंग में अतुलनीय बल था। धार्मिक ग्रंथों और रामायण के अनुसार हनुमान की पूंछ भी अत्यधिक चमत्कारी, शक्तिशाली और दिव्य शक्तियों से संपन्न थी। और महावीर की पूंछ में कई विशेषताएं थी। इच्छा अनुसार आकार बदलती थी और इच्छा अनुसार भार बदलती थी। हनुमान जी की इसी दिव्य शक्ति संपन्न पूंछ ने पूरी सोने की लंका जलाई थी और महाभारत काल के महाबली भीम का घमंड चकनाचूर कर दिया था। दक्षिण भारत में भी हनुमान जी की पूंछ से संबंधित कई रोचक मान्यताएं हैं। महाबली हनुमान जी के साक्षात और जीवंत दर्शन करके आज मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। मैं बजरंगबली हनुमान जी के चरणों में अपना शीश नवाता हूँ। लो जी, आसमान से बूंदाबांदी शुरू हो गई। मानो जैसे प्रकृति भी हनुमान जी के चरणों का जलाभिषेक करना चाहती हो। आइए जी, हनुमान जी के दिव्य स्वरूप को देखते हैं, दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं। जय श्री हनुमान, जय बजरंगबली। हमें आज हनुमान जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। हमारे सारे पाप कट गए, हमें पुण्य की प्राप्ति हो गई। अब चलिए हम चलते हैं हनुमान जी के मंदिर की तरफ। सामने है जी श्री हनुमान जी का मंदिर। मंदिर के अंदर तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम बाहर से ही थोड़ी वीडियोग्राफी करके आपको अंदर का दृश्य दिखाएंगे, हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। उससे पहले हम अपने शूज़ जो हैं, यहाँ जो जूता घर है वहाँ उतारेंगे और हाथ मुंह धोकर मंदिर के अंदर जाएंगे। आज मौसम ख़राब है, बादल छाए हुए हैं और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है। उसके बावजूद भी बहुत सारे श्रद्धालु और हनुमान भक्त उनके दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इनकी भाषा से पता चलता है कि ये देश के भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए हैं। इधर नहीं चप्पल बेटा, चलो चप्पल तो पालो, चप्पल तो पालो। हम बजरंगबली के दर्शन बाहर से ही करेंगे, अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। जय पवन पुत्र महाराज, जय बजरंगबली। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
हनुमान जी के दर्शन के बाद आइए हम श्री हनुमान मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब राम रावण युद्ध चल रहा था और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान हिमालय के इसी क्षेत्र से होते हुए हवाई मार्ग से संजीवनी की तलाश में जा रहे थे। उन्हें इस पर्वत पर कुछ ऋषि हवन और यज्ञ करते दिखे। उन्हें देखकर हनुमान जी धरती पर उतरे और यह वही मंदिर है जहाँ पर श्री हनुमान जी के पवित्र चरण जो है सबसे पहले पड़े। अर्थात हनुमान जी ठीक इसी जगह पर उतरे थे, ऐसी मान्यता है। अभी तक हनुमान जी के चरण चिन्हों को इस मंदिर में संजो कर रखा गया है। ऋषिगण के प्रमुख जो थे उनका नाम यक्ष था या जाख था, और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम जाखू पड़ा। हनुमान जी ने अपनी यात्रा का पूरा वृतांत सुना दिया कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ऋषि जाख ने हनुमान जी से कहा कि संजीवनी बूटी जो है द्रोणगिरी पर्वत पर मिल सकती है। शीशे के अंदर झांक कर हम हनुमान जी के चरणों के दर्शन करते हैं। हनुमान जी वापसी में ऋषि से मिलने का वादा करके चले गए। वापसी में वो किसी कारणवश दूसरे रास्ते से चले गए, लेकिन उन्होंने ऋषि जाख को सपने में दर्शन दिए और उनसे कहा कि मैं स्वयंभू मूर्ति के रूप में यहाँ पर प्रकट हो जाऊंगा। और वे प्रकट हुए भी, और वे जिस स्थान पर स्वयंभू मूर्ति के रूप में प्रकट हुए उसी स्थान पर ऋषि जाख ने एक छोटा सा मंदिर बना दिया। यही है त्रेता युग में ऋषि जाख द्वारा बनाए गए एक छोटे से हनुमान मंदिर से लेकर वर्तमान में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर बनने की कहानी। चलिए बाहर चलते हैं अब और मंदिर परिसर के नज़ारों का आनंद लेते हैं। अगर 90s की बात की जाए तब ये मंदिर कुछ इस तरह होता था। छोटा सा मंदिर और मंदिर के सामने सूखा हुआ ग्राउंड। लेकिन तब की तुलना में आज तो पूरा मंदिर परिसर बहुत शानदार है। देखिए ये हरा भरा लॉन कितना प्यारा लग रहा है। चलिए थोड़ा घूम लेते हैं। देखते हैं सामने ये बिल्डिंग क्या है। बिल्डिंग के पीछे एक रास्ता है, देखते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है। अच्छा, कैफे अंडर ट्री। अच्छा चलो हम वहाँ तो नहीं जाएंगे, वापस मुड़ते हैं। हनुमान मंदिर जाखू परिसर के नवग्रह मंदिर का शिलान्यास श्री जयराम ठाकुर और श्री सुरेश भारद्वाज जी ने किया। ठीक, ये 8/10/2019 की बात है। चलिए नज़ारों को फिर थोड़ा निहारते हैं।
मंदिर के सामने लॉन, बहुत ही प्यारा दृश्य। देखते हैं ये कौन सी बिल्डिंग है। यह है जी संग्रहालय यानी म्यूजियम। अच्छा, जाखू मंदिर का म्यूजियम है ये। यहाँ भी एक शिलान्यास पट्टिका दी हुई है। आज का ये सफ़र बहुत ही शानदार और आनंददायक रहा मेरे लिए। बजरंगबली श्री हनुमान महाराज के दर्शन भी किए, उनके मंदिर की परिक्रमा भी की, साथ में 8054 फीट की ऊंचाई पर स्थित जाखू क्षेत्र का भ्रमण भी किया। कुल मिलाकर मेरे लिए तो ये सफ़र अविस्मरणीय सफ़र रहेगा। सामने वाला रास्ता जाता है रोपवे को। दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।